हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और जो फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं वो जल्दी से जाके सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज का जो मेरा ब्लॉग है, आपको पता है कि मैं जंगल कंटेंट बनाता हूं, तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो चीड़ के पेड़ के ऊपर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। तो आप किसी भी स्टेट से हैं, हिमाचल वाले तो वो जानते हैं कि चीड़ के पेड़ का बेनिफिट क्या है और उससे कैसे ब्रोदा निकाला जाता है। तो लेकिन आप अगर अदर स्टेट से हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता है, तो उनको मैं इसके जानकारी दूंगा। और इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए और चलते हैं चीड़ के पेड़ के नज़दीक। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये चीड़ का पेड़ है। और ये जो चीड़ के पेड़ होते हैं ये एनवायरनमेंट को बहुत ही साफ़ सुथरा रखते हैं। और इनका आप देख सकते हैं, ये जो इनके पास शाल होती है, यानी ये जो छिलके से होते हैं, ये बहुत ही डिज़ाइनदार होते हैं। और इनको एक फल लगता है जिसको चलाखड़ी बोलते हैं हमारी हिमाचल की भाषा में। और ये जिसके पत्ते होते हैं ये बिल्कुल नोकदार होते हैं। और अगर ऐसे तो हरे होते हैं, लेकिन सूखने के बाद ये कुछ ऐसे ब्राउन से कलर के हो जाते हैं। और ये सारा ये चीड़ के जो हम पत्ते ही बोलते हैं इनको, बिकॉज़ ये थोड़ा नुकीले होते हैं और सुई की तरह आगे से ये चुभते भी हैं, बहुत तीखे होते हैं। और इसको एक फल लगता है जो जिसको हम चलाखड़ी बोलते हैं। अभी ये लगेंगे और गर्मियों तक फिर ये तैयार हो जाते हैं। और वो जब यहाँ पे गिरते हैं तो उनसे निकलने वाले जो बीज होते हैं, उनकी जो गिरी होती है वो बहुत ही ताकतवर होती है, गर्म होती है, एनर्जी होती है उसमें। और अभी यहाँ पर है नहीं तो मैं आपको दिखाता कि वो कैसे होते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो उन चलाखड़ियों को, यानी जैसे वो कलर लगा के ऐसे शोरूम में रखते हैं, शो पीस बना के, बहुत अच्छे लगते हैं वो। और क्योंकि जब वो बंद होती है तो उसका अलग डिज़ाइन हो जाता है। जो वो ऐसे खिल जाती है, बीज जब उसके निकलने वाले होते हैं, तब वो कुछ और तरह की होती है। और बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ जब हम सबसे स्पेशली बात ये है, जैसे ये जंगल है, तो जंगल में आप अगर चलती हुई हवा को जब महसूस करेंगे तो इसकी अलग ही आवाज़ आती है। ये चील के ये जो आप देख रहे हैं, ये जो नुकीले पत्ते से होते हैं, ये सुई टाइप, इनकी अलग ही साउंड आती है। अभी हवा बंद है, नहीं तो आपको वो साउंड क्लियरली सुनाई देती, बिकॉज़ दूर दूर तक ये इसकी साउंड जाती है। और बहुत जब हम छोटे छोटे थे तो यहाँ पर बहुत चीलें होती थी हमारे जंगलों में। लेकिन क्या है, हर साल हमारे यहाँ हिमाचल में जब आग लगती है जंगलों में, तो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है चील का। बिकॉज़ ये जो चीड़ का जो ये पेड़ होता है, इसमें से ना एक रेजिन यानी एक ब्रोज़ा निकलता है। जैसे इंसान के शरीर से खून निकलता है या किसी जानवर के शरीर से, तो ऐसे ही चीड़ के बीच में से ब्रोज़ा निकलता है। अभी कुछ सालों से एक्चुअली वो ब्रोज़ा निकालना वो बंद है। और सरकार ने उसके ऊपर शायद पाबंदी लगाई हुई है, बिकॉज़ इससे क्या है, धीरे धीरे चीड़ सूख जाती है। सूखने के कारण ये चीड़ जो है वो हमारे जंगलों से ख़त्म हो रही थी। और दूसरा कारण ये था कि हर साल जो आग लगती है तो उससे भी चीड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यानी एक बार आग लगने से अगर इसके अंदर आग चली गई और कहीं से खोल बना के वो अंदर अंदर जाती रही, जैसे आप वो सामने देख पा रहे होंगे कि ये देखिए, इस चीड़ को आग लगी है शायद पिछले साल। और अभी शायद ये चलेगी कुछ साल, लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर इसमें फिर आग लगी तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि वो जो ब्रोजा है वो एक बारूद का काम करता है। मतलब एक बार उसमें आग लग गई, वो आग बुझने वाली नहीं है। और पानी से तो बुझती वैसे ही नहीं है वो। लेकिन जंगलों में वैसे भी किसी भी साधन का जाना या इंसान का जाकर आग को बुझाना ये बहुत ही नामुमकिन होता है। अभी तो ये रोड निकल गया है, नहीं तो यहाँ तो आने जाने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। और ये भी
2007 से लटका हुआ था हमारा रोड, और 2020 में रिटायरमेंट के बाद मैंने इसके लिए जब ये स्टेप लिया और डिपार्टमेंट के साथ मिलके इसके ऊपर जब उन्होंने वर्क किया, भागदौड़ करी है, तो ये रोड बन के तैयार हुआ है 2024 में, जिसके बारे में मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसके ऊपर इससे ब्रोज़ा कैसे निकाला जाता है। तो वो जो ब्रोज़ा निकालने वाले होते थे वो इसको ऐसे ना छील देते थे, पहले प्लेन कर देते थे। प्लेन करने के बाद उनके पास एक नुकीला ऐसे एक होता था ऐसे, तो वो उससे ना प्लेन करके जितना उनको चाहिए, फिर वो ऐसे वी टाइप, ये ऐसे एक के नीचे एक, एक के नीचे बहुत नज़दीक करके, यानी इतने इतने फासले पे, तो वो वी शेप ऐसे बनाते थे और वो उसको तेजाब लगा देते थे। जहाँ वो कट लगाते थे ऐसे वी शेप, उसके ऊपर वो तेजाब लगा देते थे, तो वो ब्रोज़ा निकलना शुरू हो जाता। जब वो ब्रोज़ा निकलता था ऐसे, तो वो सेंटर के वी कट पे ऐसे ऐसे करके नीचे एक ना ऐसे एक पत्ती लगाई होती है ऐसे, मैं आपको दिखाऊंगा अगर नेक्स्ट वीडियो में कहीं वो मुझे दिखाई देते हैं। ऐसे एक पत्ती लगाई होती है, उसके नीचे उसको थोड़ा सा ऐसे बैंड किया होता है ताकि वो पूरा ब्रोजा ऐसा इकट्ठा हो गया कि नीचे पहले वो मिट्टी के लगाते थे गिलास टाइप, और उसके बाद उन्होंने जैसे ये टीन टाइप होती है वो मेटल, उसकी कुप्पियाँ लगानी शुरू कर दी। तो उसको कील से ऐसे लगा देते थे, उस पत्ती के नीचे ऐसे नीचे वो कील से उसको लगा देते थे, तो ब्रोज़ा उसमें इकट्ठा होता रहता था। अब वो ब्रोज़ा क्या करते थे, हफ्ते बाद वो चक्कर लगाते थे, और उन्होंने सेंट्रली जैसे टीन रखे होते थे, तो जैसे 10-12 चीले हैं, वहाँ पे एक जगह टीन रख दिया, तो वो कुप्पी को उतारते थे और उसमें उड़ेल देते थे ऐसे करके, तो वो टीन को भर लेते थे। तो ऐसे उन्होंने सेंट्रली कहीं जैसे 20-20, 50-50 टीन रखे होते थे, तो इतना ज़्यादा ब्रोज़ा निकालते थे कि वो गाड़ियों में फिर ढोके लेके जाते थे। और आपको पता है कि बच्चे तो शरारती होते हैं, और हम जब जंगल में जाते थे तो हमें नहीं पता था कि हम अच्छा करने जा रहे हैं या गलत करने जा रहे हैं, तो हम क्या करते थे, उनकी कुप्पियों को गिरा देते थे, जिनका उस समय हमें दुख नहीं लगता था, लेकिन अभी हमें दुख लगता है उस बात का कि हम उनकी मेहनत को ऐसे गिरा देते थे ज़मीन पे। और जबकि वो एक एक बूंद ब्रोजे की इकट्ठा करते थे, तब जाके वो उसको ठेकेदार को हैंड ओवर करते थे, और ठेकेदार आगे उनको कंपनियों को देता था, जहाँ से वो जैसे पेंट वगैरह में, तारपीन वगैरह में, यहाँ तक कि बताते हैं कि कुछ मेडिसिन में यूज़ करते हैं, पता नहीं, लेकिन मैंने इसके बारे में सुना ही है। और कई ऐसी चीज़ों में बिरोज़े का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे ख़ास बात बताऊँ, बिरोज़ा जो है जब वो जलता है तो एक खुशबू देता है, अजीब सी खुशबू देता है, लेकिन इसकी लकड़ी धुआं बहुत ज़्यादा करती है। और पहले पहले बताते नहीं थे, एक्चुअली हमने भी देखा हुआ है, जब बारात आती थी जाती थी, इवन कि लोग पैदल भी घरों से जाते थे, तो वो मतलब ऐसे चील की लकड़ी के छोटे छोटे पीस, इतने इतने पीस करके वो ऐसे काटते थे, और उसको 2-2, 3-4 इकट्ठे ऐसे पकड़ के वो आग लगा के चलते थे। जैसे मान के चलो अगर एक बंदे ने पकड़ा हुआ है, तो पीछे चाहे 100 आदमी भी चलाए, वो उनको भी लाइट रहेगी, जबकि टॉर्च जो होती है, टॉर्च की लाइट जो होती है, वो एक दूसरे तीसरे बंदे के बाद वो जाके अगले बंदे को दिखनी बंद हो जाती है। लेकिन वो जो चीड़ की जो लकड़ी जहाँ से बिरोज़ा निकलता था, वो जो पार्ट होता है, उससे जब वो आग जला के चलते थे, चाहे आपके पीछे 100 बंदा भी चला हुआ है, तो 100 बंदे को उसकी लाइट रहेगी। और हमने ये सब देखा हुआ है कि जैसे बारात आती जाती थी, तो बारात को बस से लेके जाने के लिए जहाँ वो बारात रुकती थी, वहाँ तक भी बीच में 4-4, 5-5 लोग जो हैं वो चीड़ के जो वो बिरोज़े वाला पार्ट है, उसकी लकड़ियाँ जला के वो उनको लेके जाते थे, और उसके बहुत मज़ा आता था। अभी वो कल्चर ख़त्म हो चुका है धीरे धीरे, बिकॉज़ लोगों ने टॉर्चों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और ये बहुत ही मतलब एक इंटरेस्टिंग होता था, और अभी वो सारा सिस्टम ख़त्म हो चुका है। अभी आप देखेंगे कि जैसे ये देखिए, जंगल पूरा भी शांत है और पूरी तरह से सन्नाटा पड़ा हुआ है। पक्षी अपने अपने घोंसलों में जाके बैठ चुके हैं, कुछ तो अभी भी चहचहा रहे हैं यहाँ पर नज़दीक ही मेरे कहीं, और शायद डर के मारे छुप भी जाते हैं, चाहे वो जानवर हैं चाहे वो पक्षी हैं। तो अभी हमारे जंगल में बहुत कम चीलें बची हैं, शायद जितनी उस समय थी उसका 10वां हिस्सा भी ना हो। तो
हम यही चाहते हैं कि जंगलों में आग ना लगे, लोग जंगलों में आग ना लगाएं, ताकि वन्य जीवन जो है वो अस्त व्यस्त ना हो। और क्योंकि यही जानवरों के रहने की जगह है, उनको घर नहीं देगा बना के, ना वो घरों में आके रुकेंगे। बिकॉज वो घर, जब वो आबादी की तरफ भागते हैं तो दुनिया उनको मारने की तरफ जाती है। तो यही उनका घर है। तो इनमें मतलब आग नहीं लगानी चाहिए, ताकि वो लोग बीच में ही जल के राख ना हो जाएं। क्योंकि पेड़ कम हो रहे हैं, जानवर भी वैसे ही कम हो रहे हैं, क्योंकि जब चारों तरफ से आग लगती है तो वो जानवर भाग नहीं पाते हैं कहीं भी। और यही कारण है कि जंगली जानवर भी कम हो रहे हैं और पेड़ भी कम हो रहे हैं। अभी देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है रोड के किनारे। मेरे घर के पास में भी 2 चीड़ के पेड़ अभी बचे हैं, और पता नहीं कब वो काटे जाएंगे, कौन काट लेगा, जिनकी ज़मीन है वो काट लेंगे। अगर सच बताऊं तो जंगल में जितने भी पेड़ हैं उनमें ये चीड़ का जो पेड़ होता है ना, इसकी एक अलग ही पहचान, अलग ही एक शान होती है। बाकी चाहे कितने भी पेड़ हों, पर चीड़ के पेड़ की अलग ही पहचान होती है, उसकी अलग ही शान होती है। देखिए यहाँ पर थोड़ा दिक्कत तो आती है बिकॉज़ रोड टूट चुका है स्लाइडिंग से, बारिश की वजह से। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि लोगों को बहुत शॉर्टकट पड़ता है और बहुत शांत वातावरण है यहाँ पे जंगल का, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए, शायद ये एक जंगली बकरी होती है जिसको कक्कड़ बोलते हैं। अब पता नहीं है किस रीजन से मरा होगा, है तो काफ़ी दिन से, बट अभी तक भी यहीं पड़ा हुआ है। शायद या तो किसी एक्सीडेंट होके या कुछ रीज़न हुआ होगा। तो ये देखिए जंगल में पूरी तरह से सन्नाटा पड़ा हुआ है इस वक्त, और बिल्कुल शांत वातावरण है। और शांत वातावरण को हमेशा इंसान ही ख़राब करते हैं, अदरवाइज़ कुदरत तो हमेशा से शांत ही रही है। जब भी इंसान उससे कोई भी छेड़खानी करने की कोशिश करता है, फिर कुदरत अपना कहर दिखाती है। तो आज का ब्लॉग आपको ये कैसा लगा, और चीड़ के पेड़ के बारे में जानकारी कैसी लगी, वो आप मुझे कमेंट में बताइए। और अगर आपकी तरफ भी चीड़ के पेड़ होते हैं, या आपको चीड़ के पेड़ कितने अच्छे लगते हैं, उसके बारे में आप अपने मुझे विचार बताइए कमेंट में। ये देखिए ये चीड़ सूख चुकी है, पता नहीं है कब गिर जाएगी। तो चलो, आना जाना दुनिया में लगा है, ऐसे पेड़ों का भी है, जानवरों का है, सभी का है। तो ऐसे ही ब्लॉग और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और अपने राय ज़रूर बताइए। हिमाचल में आपका अगर आने का बनता है तो ज़रूर विज़िट करिए। हमारे हिल एरिया में बहुत से चीड़ के पेड़ आपको वहाँ पे मिलेंगे। बिल्कुल मतलब एक साफ़ सुथरा और अच्छा जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, वो आप उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होंगे, और एक बार नहीं आप बार बार हिमाचल विज़िट करने की तमन्ना रखेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अदर न्यू जंगल कंटेंट के साथ। तो तब के लिए